हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो अभी पंजाबी मूवी है बीबी रजनी जिसका नाम है। यदि उस मूवी के बारे में आज बात करेंगे तो वो जो मूवी है वो ऐसी मूवी है जिसमें से परमात्मा के बारे में बताया गया है। यदि परमात्मा को दिल से किसी भी काम के लिए याद किया जाए, परमात्मा के साथ दिल से कोई भी आस्था रखी जाए तो वो हमेशा पूर्ण होती है। और उसमें इसके साथ साथ परमात्मा के विश्वास के साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि उसमें कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, यानी बीबी रजनी अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट कैसे करती है। उसके बाद बीबी रजनी पे कितना अत्याचार होता है, उनको उनके महल से निकाल दिया जाता है, सहनशीलता भी दिखाई गई है। और उसके बाद विश्वास तो है ही। तो सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है इस मूवी में दिखाया गया है और इस मूवी से आपको कुछ सीख भी मिलने वाली है। तो ऐसी मूवी के बारे में आज बात करेंगे। तो और आप लोग ध्यान से इस स्टोरी के बारे में सुनिए, आपको बताते हैं। स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। ये मूवी पंजाब में बनी है, पंजाबी मूवी है। और एक राजा रहता है जो कि पट्टी शहर रहता है, उसमें उस राजा का नाम दूली चंद होता है। और दूली चंद जो राजा होता है वो उसके अंडर में एक पूरी की पूरी विरासत आती है। जो विरासत होती है उसी का वो राजा रहता है। और जो पट्टी शहर के जो लोग हैं वो बहुत गरीब फैमिली लोग रहते हैं। और उनके जो का पूरा खाना और भोजन जो कि खेती पे भरोसे पे रहता है। लेकिन वहाँ पे बहुत बार कई बार बरसात नहीं आती, और जब बरसात नहीं आती तो उनके घरों में दिया भी नहीं जलता और उनके घरों में चूल्हा भी नहीं जलता। तो वो लोग राजा के पास ही जाते हैं, दूली चंद के पास, और बोलते हैं कि राजा जी हमारे बच्चों के खाने के लिए अनाज दे दो। तो दूली चंद ही उनको अनाज देता था। तो और दूली चंद जो शादी हुई थी उसके पास 6 लड़कियां हुई थी, उनके पास लड़का नहीं था। लेकिन दूली चंद राजा चाहता था, महाराजा चाहता था कि वो बहुत बड़ा धनी तो था ही, और वो चाहता था कि मुझे एक लड़का हो और वो उनका वारिस बने। तो इसलिए उनको थोड़ा जो वहाँ की प्रजा थी उन लोगों ने बोला कि भगवान का नाम लो, विश्वास करो और तुम्हें लड़का भी होगा। तो जब लोगों ने उनको बोला तो उनको लगा कि हमें शायद इस जो लेडीज़ से लड़का नहीं हुआ है, हमें दूसरी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, दूसरी लेडी से शादी कर लेनी चाहिए। तो वो दूसरी लेडी से जब शादी करते हैं तो उनको लगता है इनसे हमें लड़का की संतान पैदा होगी जो उनकी विरासत का वारिस बनेगा। उसके साथ जो प्रजा के लोग हम बोलते हैं कि तुम्हें दान करना चाहिए, तो वो दान करना स्टार्ट कर देते हैं। जो गांव के लोगों को 2 बोरी अनाज की ज़रूरत होती है तो उनको 10 देते हैं। जो किसी भी गांव में कोई बीमार होता है उनका इलाज करते हैं। और जो कि भगवान में इतनी आस्था हो जाती है वो पूजा पाठ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इतना ज़्यादा पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं कि उनको लगता है, उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे अब की बार लड़का ही होगा। तो इसलिए उनको इतनी आस्था जाग जाती है। लेकिन उनके जब डिलीवरी का टाइम आता है तब वो जो कि नगाड़े बजा कर रेडी रहता है कि मुझे सिर्फ लड़के की आवाज़ सुननी है। जैसे उसको पता लगता है दोबारा कि उनको लड़की हुई है, तब जो राजा रहता है दूली चंद राजा, वो इतना गुस्सा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है गुस्से से, बोलता है कि आज के बाद यहाँ पे कोई भी परमात्मा भगवान का नाम नहीं लेगा, और यदि लेगा भी तो सिर्फ मेरा नाम लेगा। और जो प्रजा जो पट्टी शहर के लोग वो जो मंदिरों में जाते थे, गुरुद्वारों में जाते थे पूजा करने, उनके भी मंदिर और गुरुद्वारों को ताला लगवा देता है दूली चंद राजा। तो राजा बोलता है कि आज के बाद तुम किसी भी मंदिर में कोई भी मत्था टेकने या पूजा करने नहीं जाएगा। किसी को भी यदि पूजा पाठ कुछ भी करना है तो वो राजा के पास ही आएगा। राजा ही भगवान है, राजा ही परमात्मा है, उनका ये कहना था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे ही चलता रहता है। जब कुछ टाइम के बाद जो बीबी रजनी है, जो लड़की उनकी जो 7वीं लड़की हुई थी, वो बड़ी हो जाती है। और जब बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर ही उनके महल में ही एक दासी रहती है, उसी के वो ज़्यादा करीब रहती हैं। उसका ये भी रीज़न रहता है क्योंकि जो राजा दूली चंद अपनी 6 लड़कियों
के साथ ना तो बीबी रजनी को मिलने देता है, ना उनको बात करने देता है, ना खेलने देता है। इसलिए वो ज़्यादातर जो दासी है उसी के साथ खेलती थी। तो जब दासी के साथ खेलती तो वो भगवान की, गुरु नानक जी की बातें उनको बताती थी, गुरु नानक जी की वाणी के बारे में बताती थी कि गुरु नानक भगवान परमात्मा ही हमें देने वाला है, खाना देने वाला है, वही हमें अन्न देने वाला है, उन्होंने ही हमें पैदा किया है और वही हमें आगे की राह दिखाता है। तो वो उसमें जो आस्था और जो विश्वास वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे वो बड़ी हो जाती है 22-23 साल की, उसमें पूरी की पूरी आस्था परमात्मा के प्रति विश्वास और आस्था बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो बीबी रजनिया एक बार बोल देती है कि सब कुछ जो करने वाला है, जो दूलीचंद राजा है कि परमात्मा है, भगवान है, गुरु नानक है। ये सुन के जो दूलीचंद राजा है, महाराजा, वो एकदम गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मेरे महल में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इतने सालों से कि कोई भगवान का नाम ले, परमात्मा का नाम ले, गुरु नानक का नाम ले, तो हमारे महल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको ऐसा पाठ पढ़ा रहा है। तो उसको सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको पता लग जाता है कुछ दिनों के बाद कि हमारे ही महल में एक दासी है जो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रही है। जब उनको पूछा जाता है कि तुमने सिखाया, तुम्हें हम माफ़ कर देंगे, तुम माफ़ी मांग लो, लेकिन वो दासी बोल देती है जो सबके लिए जो सज़ा है वो मेरे लिए भी मुझे मुकम्मल है। तो उसको फिर कोड़ों से मारा जाता है। जब उसको कोड़ों से मारा जाता है तो वो दम तोड़ देती है। जब दम तोड़ देती है उसके बाद भी जो बीबी रजनी का वही कहना था कि सब कुछ करने वाला भगवान है और भगवान ही हमें खाना देता है, तब वो और गुस्सा होने लग जाते हैं। जो दूलीचंद राजा है वो जो उनकी और लड़कियां उनसे पूछता है कि तुम्हें खाना कौन देता है, तुम्हें भोजन कौन देता है, तुम्हारे पेट में खाना कैसे आता है। तो वो सभी की सभी बोलती है कि हमें महाराजा देते हैं, हमें राजा जी देते हैं। लेकिन जो बीबी रजनी थी उनसे पूछा जाता है तो वो बोलती है कि सब कुछ देने वाला गुरु नानक भगवान परमात्मा है, वही देता है। उससे इतना वो गुस्सा हो जाता है जो दूलीचंद राजा है, तो बोलता है कि उनका एक दिन के बाद ही शादी फिक्स कर देता है किसी के साथ। जो तो शादी फिक्स करता है वो होता है उसका जो शरीर में पूरे के पूरे में कोड लगा होता है और उसको टाइम भी नहीं मिलता है जो बीबी रजनी समझने का, ना उसकी माँ को कि ये हो क्या रहा है। उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम्हारी कल शादी है। और जैसे गांव वाले, पट्टी शहर के गांव के लोग उसको देखने आते हैं, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि जो बीबी रजनी का पति कोई राजा ही होगा, जो कोई विरासत का मालिक होगा, क्योंकि बीबी रजनी भी बहुत सुंदर थी और गांव की जो लड़कियां थी वो भी चाहती थी कि उसका जो वर होगा वो बहुत सुंदर होगा और उसी को देखने आई थी। जब उनको देखते हैं कि उनका जो जिसे शादी कर रहे हैं कि वो एक जो कि कोड़ी है, उस पर कोड लगा हुआ है, तो वो पट्टी शहर के लोग उनको बोलते भी हैं, वो आवाज़ उठाते हैं कि राजा जी आप इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद बोलता है कि जो मेरा निर्णय है वो मेरा निर्णय अटूट है, इस निर्णय के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो उसकी शादी कर देते हैं और फिर उसके बाद जो और बीबी रजनी एक बार भी कुछ उफ तक नहीं बोलती कि आप उनके पिताजी क्या कर रहे हैं। वो बोलते हैं जो किया है आपने किया है वो सब भगवान करने वाला, परमात्मा करने वाला, गुरु नानक जी करने वाले हैं। जो भी होगा उन्होंने जो किया है अच्छा किया है। वो उसी को साथ लेके, जो कोड़ी होता है उसकी माँ होती है उसके साथ लेके उनके घर चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो जो कोड़ी होता है उसको बोलता भी है कि तुम तो एक गंगा जल हो और मैं एक कीचड़ का पानी हूँ, तो हमारा मेल कभी नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके बाद भी बीबी रजनी बोलती है कि मैंने तुमसे शादी की है, जो होगा तुम्हारे साथ ही होगा, रहूँगी मरूँगी तुम्हारे साथ ही मरूँगी। उनकी लास्ट तक वर्डिंग ये थी उनके घर जाने के बाद। लेकिन उसके बाद उसको वो दर दर भटकना स्टार्ट कर देती है। उनको एक लकड़ी का एक गाड़ी बनाती है, उस पर बैठा के और उसको गांव-गांव में जाके रोटी मांगना स्टार्ट कर देती है और उसको खाना खिलाते हैं। क्योंकि कोड़ी को गांव वाले खाना भी नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? उनको लगता था कि उनको शायद कोड़ न लग जाए। लेकिन बीबी रजनी उसको खींचती थी और गांव-गांव में जाके
उसको बाहर छोड़ देती थी, उसके बाद उसके लिए खाना लाती थी, उसके लिए लाती थी और अपने आप भी खाती थी। यानी कि महलों की रानी कहाँ रोड पे आ गई, मतलब रोड पे आने के बावजूद भी उसके कर्म में क्या कोड़ी इंसान आया, लेकिन उसको विश्वास था परमात्मा में, भगवान में, गॉड में, तब भी वो उस विश्वास के साथ ही अपना नाम लेती रहती थी भगवान का, और जो उसके पति थे उसको खींचती रहती थी। लेकिन एक दिन एक मौलवी ने बताया कि ये ठीक हो सकता है, एक जगह का नाम बताया, और वहाँ की धरती जो बहुत पावन धरती है, वहाँ पे एक बेरी का पेड़ है, उसके नीचे पानी है, यदि उस पानी में वो नहा लेता है तो उसके जो ये कष्ट हैं दूर हो जाएंगे। जैसे ये सुनती है तो उनको, बीबी रजनी को उम्मीद जागती है कि मुझे जाना चाहिए। उसको खींच के वहाँ पे लेके जाती है। जब लेके जाती है तो वहाँ पे तो उसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए वो खाना लेने जाती है, तो उनके पति देखते हैं उस पानी में, जो बेरी के पेड़ के नीचे एक जगह पानी इकट्ठा हो रखा था बहुत सारा, तो उसमें से जो कौवे जा रहे हैं, उसमें से एक जैसे नाक के बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ होकर निकल रहे हैं। तो उसके बाद जो उनके पति थे, जो कोढ़ी थे, उनको लगा शायद मैं भी एक डुबकी लगा के देख लूँ, शायद मैं भी ठीक हो जाऊँ। तो उसमें वो डुबकी लगा लेते हैं, और उसमें से वो जब डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं तो ठीक हो जाते हैं। जब ठीक हो जाते हैं तो बीबी रजनी जब उनको देखती है तो उनको पहचानती नहीं, ये मेरा पति नहीं है। लेकिन वो उनको विश्वास भी दिलाता है और ये भी बताता है कहाँ पे मैं जो कोड हुआ था वहाँ पे निशान है, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। लेकिन बीबी रजनी को विश्वास नहीं होता। उसके बाद वो उसी मौलवी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये मेरे पति बोल रहे हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ उस पानी में नहाने से। तो मौलवी बोलते हैं कि बीबी रजनी को कि ये ऐसे नहीं हुआ है, ये तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, तुमने जो परमात्मा के प्रति विश्वास या आस्था रखी है, और उसी के ही तुम्हें ये फल मिला है, जिससे कि जो इन्होंने कर्म किए थे पुराने अपनी जो कि पुराने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए थे उसका जो ये भोग रहा था, कर्म भोग रहा था अब, लेकिन इसके कर्म अब धुल गए हैं, जो कि तुमने जो भगवान के साथ आस्था रखी उसके साथ ये कर्म अब ठीक हो गए हैं। तो तब जाके विश्वास होता है। तो बीबी रजनी वहाँ से फिर वो अपने महल में जाती है, और जैसे महल में जाने से पहले जो गांव होता है, जो पुराना जिस गांव में वो खेलती थी, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे पाँव रखती है, उस गांव में पिछले 1 साल से कभी बरसात नहीं होती। जैसे ही वहाँ पे वो घुसती है उस गाँव में, तो गांव में बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। तो गांव वाले बोलने लगते हैं कि तुम तो भगवान का रूप हो, यहाँ पे 1 साल से बरसात नहीं हो रही थी। जैसे बीबी रजनी ने पाँव रखा तो वहाँ बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो महल में जाती है। महल में जाके जब देखती है राजा को लकवा मार जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके जब पहुँचती है तो बीबी रजनी और अपने पति के साथ और अपनी माँ के साथ जब उसको देखने जाती है, राजा को यानी उनके पिता को, तो जब लकवा मार के वहाँ से वो कुछ पानी लेके आती है तो उनको पिलाती है, और जो हाथ में भी लकवा मार जाता है तो वहाँ पे भी लगाती है और उसको पानी पिलाती है, जो पानी में उनके पति नहाए थे, जो कि बेरी के नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ था उसी को भर के लाती है मटके में और उसको पिला देती है, वो भी ठीक हो जाता है। वो जो पानी है और वो बेरी आज भी अमृतसर में मौजूद है, और ये घटना सच्ची घटना पर आधारित है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों, अपने जो फैमिली है उनके साथ ये मूवी देखने जाए तो कुछ एक नई शिक्षा मिलेगी कि इस मूवी को देख के कि भगवान पूरे के पूरे संसार में है और हमें भगवान पे और परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। तो ये था छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जाएंगे।